हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं समझ रहा हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों ने सफलता पाई है उन सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, उन्हें बधाई है। आज या कल में आपका बिहार बोर्ड का भी 10th का रिजल्ट आने जा रहा है। सीबीएसई का तभी एग्जाम ही चल रहा था। तो देखिए, एक चीज मैंने फील किया है। अभी जो सीबीएसई 10th का एग्जाम का पेपर हुआ उसमें मैथ के पार्टिकुलर पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल आ गए, बच्चे को उसमें टफ लगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुआ। तो अब जब मैं बच्चों से मिल रहा हूं तो एक बात मैंने फील किया कि बच्चे मैथ से बहुत डर गए हैं। और बहुत बच्चे तो ऐसे हमें मिले जो ये चाहते हैं कि हम 11th 12th में मैथ लें ही नहीं, बायो ले लें, लेकिन हम मैथ नहीं लें। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डरने की बच्चों जरूरत नहीं है। मैथ से बेहतर पेपर कुछ होता ही नहीं है। मैथ ही वो पेपर है जो आपको 100 में 100 दिला सकता है। सवाल है, बच्चे को मैथ भारी क्यों लगता है? क्यों बच्चे मैथ से दूर भागना चाहते हैं? और ये एक दो बच्चे की बात नहीं, ये एक परसेप्शन बन चुका है कि मैथ बहुत टफ पेपर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सही चीज तो ये है कि इससे मजेदार और कुछ होता ही नहीं है। अब क्यों ऐसा टफ लगता है, मैं एक बात आपको बताता हूं। आप सोचिए, कोई भी टीचर वो आपके सामने जो क्लास में खड़े होते हैं, अपने लाइफ टाइम में एक क्लास में एक किताब बनाई होंगी उन्होंने, 2 राइटर के बुक बनाए होंगे, 3 राइटर के बनाए होंगे। सब तो आप ही जैसे लोग हैं ना जी। तो फिर हर टीचर इतना ही काम करता है जितना आप काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर क्लास में 55 लड़के बैठे हैं, 60 स्टूडेंट बैठे हैं जी, क्लास में सर जी आते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आर्य सेगवाल से कोई पूछ रहा है, कोई पीके गर्ग से पूछ रहा है, सो ऑन, कोई नेट का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई किसी सेट का क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपके टीचर उस सबों को सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हैं, सक्सेसफुली बता देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जितनी किताबें पढ़ रहे हैं, जितने प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, सबको आपके टीचर ने पढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है कि मैथ के लिए एक बात है कि कंसेप्ट का क्लियर होना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर सर्किल टॉपिक है तो हर टीचर ये बात ध्यान देते हैं कि हमें सर्किल के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग भी सर्किल के बारे में सारी बातें जो उससे रिलेटेड कंसेप्ट है उस पर नजर रखते हैं। और फिर फर्क नहीं पड़ता है कि किस राइटर ने क्वेश्चन लिखी है, ये किस राइटर के बुक में लिखा हुआ है, ये किस सेट में लिखा हुआ है। होना तो उसी का ऑलराउंडिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पढ़ने समय में जिस टॉपिक को भी पढ़िए, आप उस टॉपिक पे पकड़ बनाइए। कहीं कहीं अब देखिए दिक्कत कहाँ कहाँ हो जाती है। मैंने फील किया पढ़ाते हुए कि बच्चे, सपोज कीजिए अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना है, मैक्सिमम बच्चे ये इंतजार में रहते हैं सर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे और फिर सर कहेंगे क्वेश्चन बनाए। बच्चे सीधे एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। जो डाउट होता है टीचर से पूछते हैं, बताते हैं टीचर, और वो समझ लेते हैं मैथ सीख गए। नहीं बच्चों, आप एक काम करना सीखिए। जो भी चैप्टर सर पढ़ाने वाले हों, पहले से आपको पता है, तो उस चैप्टर में जो लिखा हुआ बात है, जो उसके पहले लिखी हुई बातें होती हैं हर किताब में, जहां से चैप्टर शुरू होता है, आप उसे गौर से एक एक लाइन पढ़िए। फिर उस लाइन में अगर कहीं कुछ समझ में, कोई लाइन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो अपने टीचर से उससे बारे में पूछिए। फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, आप उसको बनाइए। और फिर उसके बाद बना के जब आप एक्सरसाइज बनाने आइएगा, आप विश्वास रखो बच्चों, आप ये करके आजमा के देखिएगा, आप 60% क्वेश्चन नियर अबाउट आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज को। किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी। आप 40% अगर वो प्रॉब्लम है तो फिर आपके टीचर तो हैं ही है जी। टीचर क्यों है, स्कूल में क्यों है, कोचिंग में क्यों है, और आपके गार्जियन ने उसे रख के भी आपके लिए इंतजाम किया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सवाल पढ़ने का थोड़ा टेक्निक बदल लीजिए। ये बड़ी हमको आज ये वीडियो बनाना हमको इसलिए पड़ गया कि ये जब सीबीएसई 10th का एग्जाम हुआ है, अभी 11th 12th का, वो 11th का बैच शुरू करने जा रहा हूं। अब बता दूं, मैं 2 अप्रैल से, इसी 2 अप्रैल से मैं आपको 11th का बैच शुरू करने जा रहा हूं। बिहार बोर्ड 10th का भी बैच शुरू करने जा रहा हूं, 9th का, आई मीन सारे बैचेस शुरू करने जा रहा हूं। तो जब ये बात बच्चे मिलते हैं तो वो इसी खौफ से, ये डर से वो मैथ लेना ही नहीं चाहते हैं। और फिर मुश्किल ये है ना कि मैथ आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी जरूरत है। बिना मैथ के तो आप आईआईटी तो छोड़िए जी, आईआईटी तो
या इंजीनियरिंग तो मैथ का ही विंग्स होता है। अगर आपका मैथ पे पकड़ नहीं है तो आपको नीट क्वालिफाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा। आप मेडिकल भी नहीं कर सकते हैं, कहाँ ले जाइएगा फिजिक्स को फिर? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखिए, फिजिक्स में तो टीचर लोग अपने क्लासेस को रोक के मैथ के जो इंटीग्रेशन वगैरह वो सेक्शन बनाते हैं, डिफरेंशिएशन बताते हैं, तो सो ऑन। अगर बाई किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाता है आपका मेडिकल, तो फिर क्या करेंगे? रेलवे आइए, बैंकिंग आइए, आपको एवं टीचर आइए, सीटेट आइए, हर जगह इसकी जरूरत है। तो बच्चों डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप बिल्कुल मैथ से डरने की चीज नहीं है। आप उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और ठीक है, माना अगर एक दो एग्जाम में आ भी गए ऐसे पेपर में क्वेश्चन, तो उससे क्या लेना देना है जी? उससे डर के मैदान छोड़ देना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब आप हिम्मत करेंगे और आपको बजाबते उस टॉपिक पे पकड़ बनाइए ना, उस टॉपिक के बारे में अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिए ना। फिर देखिए, और फिर सबसे बड़ी बात है आपका सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी। कोई भी टीचर अगर 1.5 घंटा आपको पढ़ा देते हैं, उससे बेहतर है कि आप 1 घंटा खुद पढ़ लेते हैं। तो सेल्फ स्टडी कीजिए, पर डे पढ़िए। मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि एक दिन में 6 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि 3 दिन तक लगातार 2-2 घंटे पढ़िए। ये ज्यादा बेहतर होता है। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 10th में आप जो भी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी आपको 11th में नहीं मिलने जा रहा है जी। साइन थीटा, कोस थीटा, आपको टेन थीटा लिखा मिलेगा तो लगेगा कि हम इससे मिल चुके हैं, बाद बाकी ऐसा कुछ नहीं। अभी मैंने सर्किल की बात कही, आप 10th तक जो सर्किल पढ़ते हैं, आपको 11th में भी सर्किल पढ़ना है, आपको कोऑर्डिनेट में, लेकिन उससे कहीं दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है। आपको मैं विश्वास दिला दूं, अगर आप जोड़ घटाव गुणा भाग ये बातें आप जानते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, आप 11th का मैथ भी सक्सेसफुली बना लीजिएगा, 12th का मैथ भी सक्सेसफुली बना लीजिएगा। फिर इतना जानने के बाद तो और सब काम आपके टीचर का के ऊपर है ना, वो टीचर कर लेंगे। इसलिए डरिए नहीं बच्चों। हमें ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि अभी मैं फिर कहा ना, मैं जब क्लास शुरू करने जा रहा हूं तो बहुत बच्चे ऐसे मिले, अपने भी क्लासेस के जो सीबीएसई 10th के बच्चे थे, उनके मन में एक डर पैदा हो गया, एक खौफ पैदा हो गया है कुछ क्वेश्चन को लेके। कुछ सेट में वाकई में मानता हूं कि वो क्वेश्चन थोड़ा ये था, वो टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन फिर उससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि आप निश्चित रूप से अपने अंदर में हिम्मत को बढ़ाएंगे। और बहुत लड़के ऐसे भी हैं जिनको मैथ से ज्यादा किसी चीज में मन भी नहीं लगता है जी। हमारे कोचिंग में भी बहुत ऐसे पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर देखिए ना, ये दिन रात मैथ ही बनाना रहता है और पेपर का भी तो एग्जाम देना है। तो ऐसे भी हैं, जिस दिन बच्चों मन लग जाएगा मैथ में, उस दिन इससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा। आप विश्वास रखिए, ये इतनी अच्छी चीज होती है। और देखिए, मैं कहा अभी अप्रैल, इस बार ये आपको जो सामने में 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल से मैं क्लासेस शुरू करना जा रहा हूं। और अगर आपको, जैसे मैं 9th 10th 11th 12th सीबीएसई बिहार बोर्ड सबका पढ़ाता हूं, तो अभी तो 9th का बैच शुरू करूंगा, बिहार बोर्ड के 10th का करूंगा, सीबीएसई का करूंगा, सारे बैचेस शुरू करूंगा। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, अगर मैं ऑनलाइन क्लास भी करने के इस बार मूड में हूं, ऑफलाइन भी क्लास करना है, ऑफलाइन तो होता ही होता है, तो आप हमसे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये पता है, मेरा मोबाइल नंबर है 9386970605। एक बार फिर दोहरा दूं, 9386970605। देखिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और आप अपने सभी दोस्तों को, ये मैथ में जिन्हें भी बुस्टअप करना हो, आपको जिनके भी हिम्मत बढ़ाना हो, आपके घर परिवार में भी ऐसे लोग हों, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, उनका हौसला बढ़ाइए। और कोई अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की जरूरत नहीं है। मैथ कुछ भी नहीं है, आप अगर चाहिएगा फिर इससे अच्छा आपको किसी में मन नहीं लगेगा। तो ठीक है बच्चों, और मैं आप सभी जो हमारे गाइड सुन रहे हैं, बच्चे के पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को जरूर दिखाइए ताकि उनका हौसला बने। बिना मैथ के कुछ भी नहीं हो सकता है जी। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।